Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. Let's discuss some important practice question of computer network subject for the examination of GateNet set exam. This is the second part. You can easily find the part 1 also in our playlist. So let's begin with the question. Today we are going to discuss the 11th question. 10 questions we have already covered. So 11th question is, in the following pairs of OSI protocol layer, sub-layer and its functionality, it can be anything about the OSI, which of the pair is incorrect? So the various options are given. नेटवर्क लेयर जो है वो हमारा राउटिंग परफॉर्म करने के लिए यूज होता है या नहीं यूज होता है? यस, ये यूज करता है. द नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डेटा लिंक लेयर. क्या ये बिट सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है? नो. एक्चुअली जो डेटा लिंक लेयर है उसका फंक्शन ये नहीं है. डेटा लिंक लेयर बिट सिंक्रोनाइजेशन नहीं करता. बिट सिंक्रोनाइजेशन कौन करता है हमारे पास? जो हमारे पास फिजिकल लेयर होती है. जो हमारे पास फिजिकल लेयर है दैट डील्स विद द बिट सिंक्रोनाइजेशन. और डेटा लिंक लेयर का ये फंक्शनैलिटी नहीं है. तो ये ऑप्शन जो होती है हमारे पास डायरेक्टली इनकरेक्ट हो जाती है. और भी ऑप्शंस कर लेते हैं हम लोग. ऑप्शन सी, ट्रांसपोर्ट लेयर, whether it perform end-to-end process communication. yes, it is correct statement. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, क्या मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयरिंग वगैरह है उसमें, चैनल शेयरिंग वगैरह पॉसिबल है? यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट आंसर. तो हमारा जो bit synchronization है that is related to the physical layer, that is not the functionality of data link layer. मैं आपको दोबारा से एक बार फंक्शनैलिटी बता देती हूँ. जो हमारा डेटा लिंक लेयर होता है वहां पे फ्लो एंड एरर कंट्रोल होता है. वहां पे हमारे पास कोई भी बिट सिंक्रोनाइजेशन की फंक्शनैलिटी नहीं है. जो हमारा फिजिकल लेयर होता है, ठीक है, इट डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल बिट स्ट्रीम्स. तो यहाँ से हमें बिल्कुल क्लियर है कि द ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. फर्दर भी हमारे पास होते हैं लाइक नेटवर्क लेयर जो होता है वो राउटिंग परफॉर्म करने के लिए यूज होता है एंड एड्रेसिंग के लिए होता है. जो ट्रांसपोर्ट लेयर है डेट इज यूज फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन फॉर द कनेक्शन क्रिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट एंड इट प्रोवाइड्स द रिलायबल ट्रांसफर ऑफ डेटा. नेक्स्ट जो हमारे पास सेशन होता है वो सेशन को मैनेज करता है, रिकनेक्शंस क्रिएट करता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है. देन इज अबाउट प्रेजेंटेशन लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है? हमें एनकोडिंग एंड डिकोडिंग वगैरह की जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म करता है. यहाँ पे एनकोडिंग की, एनक्रिप्शन परफॉर्म करता है, कंप्रेशन परफॉर्म करता है. देन फाइनल इज एप्लीकेशन लेयर. द लास्ट लेयर इज एप्लीकेशन लेयर एंड इट इज द हाई लेवल एपीआई जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है एंड रिसोर्स शेयरिंग वगैरह यहाँ पे पॉसिबल होती है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लेनेशन अगेन गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a bit stuffing based framing protocol uses 8 bit delimiter pattern. ये कोई पैटर्न गिवन है हमें 8 बिट का. if the output bit string after stuffing करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट है वो ये है हमारे पास, राइट. तो हमारे पास इनपुट क्या थी? मतलब इनपुट हमें स्टार्टिंग में हमने क्या दी थी कि ये आउटपुट आई इस बिट स्टफिंग को इंसर्ट करने के बाद. तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वन है. यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ वन है? 5 नंबर ऑफ वन है. तो अगर 5 नंबर ऑफ यहाँ पे वन है हमारे पास, मतलब इन्होंने बिट स्टफिंग की होगी 4 वन के बाद. बिट स्टफिंग की होगी 4 वन के बाद. तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 6 है आई थिंक, 1 2 3 4 5 6. यस, अगर हमारे पास 6 नंबर के वन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास 5 वन के बाद 0 ऐड किया होगा. तो हम डायरेक्टली ये 5 वन के बाद जो 0 है उसे डिलीट कर देंगे. तो हमारे पास जितना भी यहाँ पे रह गया वो क्या होगी? हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग होगी. तो हम डायरेक्टली मैच कर लेते हैं. यहाँ पे लास्ट में देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है. देन 5 1 0, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. देखिए एग्जैक्टली सेम है. अगर हम यहाँ पे एक 0 जो है वो डिलीट कर दे तो बाकी तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. यहाँ पे तो इंसर्ट हुआ ही नहीं है कुछ, ठीक है. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें बस ये चेक करना है कि जो डिलिमिटर का जो पैटर्न दिया है उसमें कितने नंबर ऑफ वंस है. यहाँ पे 6 नंबर ऑफ वंस थे, तो जो आउटपुट में गया होगा वो 5 1 के बाद 0 गया होगा, मतलब -1 कर देना हमें.
अगर यहाँ पे 7 नंबर ऑफ 1 थे तो यहाँ पे 6 1 के बाद यहाँ पे 0 इंसर्ट किया होगा, बस उस 0 को हटा करके जो भी होगा वो हमारे पास होगा इनपुट स्ट्रिंग। So this is the answer. Next question is the transport layer protocol used for, मतलब इसमें पार्ट्स पूछे गए हैं। फर्स्ट इज रियल टाइम मल्टीमीडिया के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होना चाहिए। अब जब हम रियल टाइम मल्टीमीडिया करते हैं उस वक्त हमें बहुत ही फास्ट डिलीवरी चाहिए डेटा की, बहुत ही फास्ट, वहां पे हमें कनेक्शन क्रिएट करके बहुत ही फास्ट जो है डेटा डिलीवर करना होता है। तो हमेशा जब भी फास्ट डिलीवरी होती है तब हमारे पास यूज होता है यूडीपी। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, यूडीपी इसमें है और यूडीपी इसमें है फर्स्ट के लिए। नेक्स्ट, फाइल ट्रांसफर के लिए हमें पता है कि एक कनेक्शन क्रिएट होता है, डेटा ट्रांसफर होता है, देन कनेक्शन क्लोज होता है, मतलब एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो हमें क्या चाहिए होगा, टीसीपी, दोनों में है, ठीक है। देन आफ्टर डीएनएस, अब डीएनएस के लिए हमारे पास कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, चलिए इसे मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। नेक्स्ट इज ईमेल, ईमेल के लिए भी हमें पता है कि इसके लिए भी कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है, ऐसे ही ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए भी टीसीपी यूज होता है। ईमेल के लिए कौन सा यूज होता है, टीसीपी। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में टीसीपी है। डीएनएस जो है ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि डीएनएस वर्क करता है कनेक्शन लेस पे, कनेक्शन यहाँ पे नहीं होता है, कनेक्शन लेस यहाँ पे जो होती है ट्रांसफर ऑफ डेटा होता है। तो जब कनेक्शन ही लेस है तो हमारे पास जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है वो यूडीपी ही होता है। टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल एंड यूडीपी इज कनेक्शन लेस जो होता है वो प्रोटोकॉल होता है। देन हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द रिक्वायर्ड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है। डीएनएस हम ये चीज यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो फाइल ट्रांसफर रन्स ओवर द टीसीपी प्रोटोकॉल विद पोर्ट नंबर 21 टीसीपी के लिए। अगर यही हम बात करते हैं डीएनएस की, डीएनएस रन्स ओवर यूटीपी प्रोटोकॉल विद द पोर्ट नंबर 53 एंड जो एसएमटीपी प्रोटोकॉल एसएमटीपी के लिए होता है पोर्ट नंबर दैट इज 25। Next question is which of the following transport layer protocol is used to support the electronic mail। ये अभी हम करके आए हैं कि ईमेल के लिए हमारे पास कौन सा यूज होता है प्रोटोकॉल, हमारे पास यूज होता है प्रोटोकॉल टीसीपी। टीसीपी इज द आंसर। ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात हो रही है, ईमेल की बात हो रही है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड हमें चाहिए होता है उस वक्त ट्रांसफर ऑफ डेटा करने के लिए, तो उससे उसके लिए हम यूज करते हैं टीसीपी। Next question is, in the IPv4 addressing format, the number of networks allowed under class C। क्लास सी के लिए हमें इतना पता है कि जब हम क्लास ए की बात करते हैं उसमें सिर्फ एक ही बिट फिक्स होती है, एक बिट, 1 बिट फिक्स होती है। जब हम क्लास बी की बात करते हैं उसमें हमारे पास 2 बिट्स जो होती है फिक्स होती है। क्लास बी में हमारे पास कितने नंबर ऑफ बिट्स फिक्स होते हैं, 2 बिट्स। जब हम क्लास सी की बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ बिट्स फिक्स होती हैं, 3 बिट्स जो होती हैं हमारे पास फिक्स होती हैं। तो अब ये देख लीजिए जब क्लास सी की बात करते हैं यहाँ पे 3 पेयर होते हैं, देन फोर्थ पेयर होता है। जो फोर्थ पेयर होता है हमारे पास यहाँ पे 8 बिट्स का, 8 के बिट्स होंगे। यहाँ पे क्लास सी की डिस्कशन कर रहे हैं हम, बस ये जो पार्ट होगा यहाँ पे ये हमारे पास होगा होस्ट के लिए। अब इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ नेटवर्क्स, नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने पे पॉसिबल है हमारे पास, ये वाले 8 पे, मतलब ये कितने हो गए हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स, 8 + 8 + 8 24। अभी हमने बात की है कि 3 इसमें ऑलरेडी फिक्स होते हैं, तो अगर हम 3 माइनस कर देंगे इसमें से, मतलब 2⁻24 में से यहाँ पे 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2⁻21। तो कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स अलाउड है हमारे पास, 2⁻21, मतलब जितने भी ये बन जाएगी, जो भी वैल्यू बनेगी उतने नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो हैं वो पॉसिबल है। नेक्स्ट इज द एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसे हम ARP के नाम से जानते हैं, है ना। इसकी फुल फॉर्म है कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, किस लिए ये यूज होता है, ये यूज होता है हमारे पास IP टू मैक के लिए, IP टू मैक। और RARP जो होता है वो इससे रिवर्स काम करता है, मैक टू IP काम करता है।
अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर है फाइंडिंग द मैक एड्रेस दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू एन आईपी एड्रेस। अभी मतलब यहाँ पे लाइन का जो मीनिंग है वो अच्छे से इंटरप्रेट करना है, उल्टा नहीं कर देना। दे आर सेइंग वी आर गोइंग टू फाइंड द मैक एड्रेस फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम आईपी एड्रेस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next is if a class B network on the internet has a subnet mask of this. This is the given subnet mask. What is the maximum number of hosts per subnet? If we are talking about class B, तो यहाँ पे class B में क्या होता है इस हिसाब से, यहाँ पे 8 बिट्स, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 2 का यहाँ पे जो होता है सेट होता है वो होता है हमारे पास नेटवर्क के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो 2 का सेट होगा वो हमारे पास होगा होस्ट के लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, हमने क्या निकालने हैं यहाँ पे, होस्ट निकालने हैं कि कितने होते हैं। ये हमारे पास सबनेट मास्क जो है ऑलरेडी दिया है। अगर हमारे पास सबनेट मास्क कभी भी गिवन होता है, पहले सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करेंगे हम इसे बाइनरी में, तो 255 इसका तो ऑल वन आ जाता है, 255 अगेन ऑल वन आ गया। जब हम 248 को कन्वर्ट करेंगे तो इसका बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा ये। हमारे पास कितने नंबर ऑफ वन होते हैं यहाँ पे, 5 नंबर ऑफ वन होते हैं, 3 जीरोस होती है 248 बनाने के लिए। अब रिमेनिंग जो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे ऑल जीरोस। अब इससे हमें यहाँ पे एक चीज पता लग जाती है कि जितने नंबर ऑफ हमारे पास वन होते हैं वो होते हैं हमारे पास नेटवर्क के लिए, और जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं हमारे पास वो होते हैं हमारे पास होस्ट के लिए। मतलब होस्ट के लिए क्या होगा हमारे पास जीरोस, और नेटवर्क के लिए क्या होगा हमारे पास वन। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी यहाँ पे वन, जितने भी वन होंगे जहां तक भी जा रहा है, ठीक है, वो नेटवर्क के लिए होगा। अब इन्होंने बोला है कि अगर यहाँ पे 248 को कन्वर्ट करने के बाद इतने वन हो गए तो रिमेनिंग आप चेक कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। 8 + 3 11, 11 नंबर ऑफ जीरोस हैं जो होस्ट के लिए यूज होंगे। और क्लास बी में 2 बिट्स जो होती है वो ऑलरेडी फिक्स्ड होती है, तो अगर हम 2⁻11 में से 2 माइनस करेंगे द वैल्यू इज 2046। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2046। Next is in Ethernet when Manchester encoding is used। अब मैनचेस्टर जो एनकोडिंग होता है वो क्लॉक एनकोडिंग टेक्निक होती है, तो इसमें बिट रेट कितना होता है, बिट रेट होता है इट इज हाफ द बॉड रेट। बिट रेट इज हाफ द बॉड रेट इन मैनचेस्टर एनकोडिंग। एज यहाँ पे काम कैसे होता है, बिट बाय बिट होता है, ठीक है। एज बिट्स आर ट्रांसफर्ड ओनली ड्यूरिंग अ पॉजिटिव ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक, राइट। So option A is the correct answer for this particular question. Next is the address of a class B host is to split into subnets। अब क्लास B में हमने सबनेट्स दिए हुए हैं, कितने 6 बिट के दिए हुए हैं। क्लास कौन सी है, B। Then what is the maximum number of subnets and maximum number of hosts in each subnet। अब हर एक सबनेट उन्होंने डिवाइड कर दिया है, हमें क्या बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सबनेट्स है कितने, और एक एक सबनेट में कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे ये। अब ये जो क्वेश्चन है ये सेम एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है वो अभी आया है रिसेंटली, जो यूजीसी ने हमें पूछा है एग्जाम में, ये वही क्वेश्चन है। इन क्लास बी जैसे अभी हमने डिस्कस किया 8 बिट्स यहाँ पे होंगे, अगेन 8 बिट्स होंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, इन्होंने बोला है यहाँ पे वैसे बेसिकली तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये जो 16 बिट्स हैं यहाँ पे टोटल जो 16 बिट्स हैं ये है हमारे पास होस्ट के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, 16 बिट्स फॉर द नेटवर्क आईडी, ये जो बिट्स है ये नेटवर्क आईडी के लिए, और 16 बिट्स जो है ये हमारे पास इस तरफ आ जाता है होस्ट आईडी के लिए। अब 16 में से 6 इन्होंने बोला है 6 बिट सबनेट नंबर है, ठीक है। अब 16 में से 6 माइनस कर देंगे डायरेक्टली हमारे पास 2⁻10 आ जाता है होस्ट के लिए, ठीक है। अब निकालना कैसे, हमने 6 बिट सबनेट नंबर इन्होंने बोला है तो 2⁻6 हम करेंगे, 2 बिट्स जो क्लास बी में ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, 2⁻6 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास, ठीक है। जो भी वैल्यू हो जाएगी 64 उसमें से हमने 2 माइनस करना है, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास एक्चुअली 64 - 2, आंसर हमारे पास 62 आएगा।
ठीक है, 62 आंसर आएगा हमारे पास इसका। देन उसके बाद ये आंसर होगा हमारे पास 62 सबनेट्स। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप करेक्ट कर लीजिएगा। देन टोटल नंबर ऑफ होस्ट हमने बताने हैं। अब 16 में से 6 तो निकल ही चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, 2 रेज़्ड टू पावर 10। 2 रेज़्ड टू पावर 16 में से 6 चले गए तो हमारे पास वैल्यू बच गई 2 रेज़्ड टू पावर 10। उसमें से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1022 होस्ट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज चूज द बेस्ट मैचिंग बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब डेटा लिंक लेयर का क्या फंक्शनैलिटी होता है हमारे पास, नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, इन सब की फंक्शनैलिटी बतानी है, ठीक है। बेसिकली हमें अब देखिए यहाँ पे किसका क्या आंसर आता है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो इजीली हम हमेशा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये क्या करता है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आर का 3, आप चेक कीजिए, बस डायरेक्टली आंसर हमें पता लग गया कि आर का 3। ये मैं इस हिसाब से इसलिए बता रही हूँ कि सो डैट आपको याद रखना इस चीज को ईजी रहे, ठीक है। पी का 1, अब देखिए डेटा लिंक लेयर क्या करता है, एक रिलायबल ट्रांसपोर्ट ऑफ डेटा ओवर अ फिजिकल पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ये भी हमें मतलब लाइन से ही ये क्लू दे रहे हैं कि डेटा लिंक लेयर की फंक्शनैलिटी है। देन नेटवर्क लेयर जैसे हमें पता है कि वो राउटिंग परफॉर्म करता है, राउटिंग ट्रांस सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है। नेटवर्क लेयर की क्या फंक्शनैलिटी होती है हमारे पास, राउटिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज हमने अगेन वी हैव कवर्ड 20 क्वेश्चंस आज हो गए हमारे। इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस कवर किए और जो पार्ट 1 किया था उसमें हमने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो हम फर्दर पार्ट्स लेके आएंगे इसके और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है। So thank you so much for your time. Please do like and subscribe to our channel and post your doubts and feedback in the comment section. Thank you again. Stay subscribed for all the updates and notifications.